अश्विनी वैष्णव जी को रील बनाने का बड़ा शौक है। रेल मंत्री से ज्यादा वो रील मंत्री होने चाहिए भारत सरकार में। लेकिन आप तो कुर्सी से ऐसे चिपके कि देश त्राहिमाम कर रहा है, रेल में बैठा हुआ यात्री आशंकित है, आप रील बनाने में ही व्यस्त हैं। बड़ी बड़ी बातें करी अश्विनी वैष्णव ने। कवच प्रणाली आ रही है, एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें चल रही होंगी तो पीछे वाली ट्रेन पर ब्रेक लग जाएगा, इत्यादि इत्यादि। कहां है वो ब्रेक? आज से ठीक 1 साल पहले इसी जून के महीने में 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसा हुआ था। करीब 300 लोगों की मौत हुई थी, 900 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल और जख्मी हुए थे। आज पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस पर मालगाड़ी ने ठोकर मार दी। 15 से 20 लोगों की मृत होने की अभी तक खबर आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 1 साल में क्या बदला है? क्या किया गया पिछले 1 साल में कि रेल सुरक्षित हो? क्या किया गया कि यात्री को यह ना लगे कि वो गंतव्य तक पहुंचेगा या उसकी लाश या अर्थी गंतव्य तक पहुंचेगी? असल में तो असलियत यह है कि 2014 से अभी तक क्या किया गया। 2014 से 2023 तक सरकारी आंकड़े, क्योंकि असल आंकड़े इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए पूछ रही हूं। 2014 से 2023 तक, मार्च 31, 2023 तक इस देश में 1117 ऐसे रेल हादसे हुए जिसमें जान और माल का नुकसान हुआ। मतलब हर महीने 11 हादसे, मतलब हर तीसरे दिन पर लगभग 1 हादसा हो रहा था। बड़े बड़े हादसे देखे इस देश ने। गोरखधाम एक्सप्रेस का हादसा देखा, इंदौर पटना एक्सप्रेस का हादसा देखा, पुरी उत्कल एक्सप्रेस का हादसा देखा, कैफियत एक्सप्रेस का हादसा देखा। हजारों लोग मौत के घाट उतर गए। तो सवाल यह है कि रेलवे को सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? किससे यह देश पूछे कि आज रेलवे सुरक्षित क्यों नहीं है? आज पटरियों पर दंदनाती जिन गाड़ियों पर हमें विश्वास था कि वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंचा देंगी, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? बड़ी बड़ी बातें करी अश्विनी वैष्णव ने। कवच प्रणाली आ रही है, एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें चल रही होंगी तो पीछे वाली ट्रेन पर ब्रेक लग जाएगा, इत्यादि इत्यादि। कहां है वो ब्रेक? क्यों नहीं लगा दूसरी ट्रेन पर? क्यों कंचनजंगा में जाकर ट्रेन भिड़ गई? ये किस तरह के झुंझुने इस देश को दिए गए हैं? क्या समझते हैं आप रेल के बारे में? रेल आवागमन का वो साधन है जो सबसे गरीब, निम्न मध्यम वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता साधन होता है। देश के एक छोर को दूसरे छोर से रेल की पटरियां, रेलगाड़ी जोड़ती है। विश्वास है लोगों को कि रेल में बैठकर हम कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन आप तो जमीनी हकीकत से इतने कटे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं है रेल की भूमिका। अपनी स्वेच्छा से लोग गाजर मूली की तरह तपती गर्मी में बैठकर रेल में चल रहे हैं। टॉयलेट में बैठने को रेल में लोग मजबूर हैं। क्या किया है आपने रेलवे के साथ? किराया महंगा कर दिया, प्लेटफॉर्म के टिकट में महंगा करके आग लगा दी, आपने पैसेंजर ट्रेनें कम कर दी, ट्रेन घंटों लेट चल रही। ये सब एक बात है। कंसेशन खत्म कर दिए, ये सब एक बात है। दूसरी बात है, रेल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। रेल की सुरक्षा के साथ वो खिलवाड़ किया गया कि कोई सबक ही नहीं सीखते आप। 300 लोगों की मौत हो जाती है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप रील बनाने में ज्यादा व्यस्त हैं। अश्विनी वैष्णव जी को रील बनाने का बड़ा शौक है। रेल मंत्री से ज्यादा वो रील मंत्री होने चाहिए भारत सरकार में। 2 टेसू बहाकर रील मत बनाइएगा अब, जैसे बालासोर के वक्त बनाई थी। इसलिए मत बनाइएगा क्योंकि ये देश खून के आंसू रो रहा है अपने लोगों को खोने के बाद। प्रधानमंत्री को तो डोमेस्टिक मामलों पे ना बोलने का मन है, ना उनके पास फुर्सत है, वो पता नहीं कहां मशगूल है। आप तो बोलिए, जवाबदेही किसकी है भारतीय रेल के लिए? भारत में ऐसे मंत्री हुए हैं जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी रहते हुए अपने पद छोड़े हैं। उसमें तमाम रेल मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश कुमार जी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, माधवराव सिंधिया, ममता बनर्जी, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया। लेकिन आप तो कुर्सी से ऐसे चिपके कि देश त्राहिमाम कर रहा है, रेल में बैठा हुआ यात्री आशंकित है, आप रील बनाने में ही व्यस्त हैं। अरे आप बुलेट ट्रेन लाइए, आप 50 और वंदे भारत ले आइए। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेनें हैं जिस पर पैसेंजर बैठकर देश के एक छोर से दूसरे छोर जा रहा है, उसको तो सुरक्षित करिए। उसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? आज तो लोग ये पूछेंगे बात